नमस्कार दोस्तों अगर आप आज आईपीएल में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले पहले क्वालीफायर और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने तूफानी करते हुए सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड की आग उगलती हुई गेंदबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स की टीम को स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया था। लेकिन इसके बाद भी पंजाब की टीम को लग रहा था कि वह अपने घर में बेंगलुरु को आसानी से हरा देंगे, और शुरुआती विकेट गिरने से ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को कुछ और ही मंजूर था, जहां फ्लिप सॉल्ट के तूफानी अर्धशतक ने अंत में मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज पहला क्वालीफायर महामुकाबला आईपीएल इतिहास की 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। दोस्तों जहां आज मोहाली के मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर यह महामुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जब शुरू हुआ, तो इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। और आज पंजाब की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका प्रियांश आर्या ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर पॉइंट के फील्डर के दाएं ओर से खेला और गेंद को गैप में भेज दिया 4 रन के लिए, जहां इस ओवर से 8 रन पंजाब की टीम ने बना लिए थे। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल ने पंजाब की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां प्रियांश आर्या 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और 9 रन के स्कोर पर ही पंजाब ने अपना पहला बड़ा विकेट खो दिया। जिसके बाद जोश इंग्लिश बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण ने अपना बल्ला चलाया और लेग स्टंप पर पटकी गई गेंद को फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाया। ऐसे में बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई 6 रनों के लिए। लेकिन प्रभसिमरण सिंह का बल्ला यही नहीं रुका और तीसरा ओवर लेकर आए। भुवनेश्वर कुमार की तीसरी गेंद पर आगे आकर प्रभसिमरण सिंह ने मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया, जिसके बाद बॉल गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो वहीं अगली गेंद पर भी एक शानदार चौका प्रभसिमरण सिंह ने आगे निकलकर शॉट लगाया, लेकिन इस दफा मिड ऑन फील्डर के ऊपर से निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां प्रभसिमरण सिंह 10 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए और 27 रन के स्कोर पर पंजाब ने अपना दूसरा विकेट खो दिया था। जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन श्रेयस अय्यर भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना जादू नहीं बिखेर पाए और चौथा ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड ने चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को कीपर जितेश शर्मा के हाथों ही कैच आउट करवा दिया और श्रेयस अय्यर 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और सिर्फ 30 रनों पर ही तीसरा विकेट पंजाब का गिर चुका था। जिसके बाद नेहाल बढेरा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर फ्री हिट गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए आगे डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने सामने की ओर शॉट लगाया। ऐसे में बीच बल्ले को लगकर गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी पंजाब को एक और बड़ा झटका लगा। 6वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां जोश इंग्लिश ने 7 गेंदों में सिर्फ 4 रन की पारी खेली और पंजाब को चौथा झटका 38 रन के स्कोर पर लगा।
जिसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब पंजाब को यदि बड़ा स्कोर खड़ा करना था तो इसकी जिम्मेदारी अब मार्कस स्टोइनिस और नेहाल बढेरा के कंधों पर थी। और मार्कस स्टोइनिस ने आते से ही तीसरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर मार्कस स्टोइनिस पुल शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ अंदर की ओर आई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग बाउंड्री की ओर गई 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का शरीर पर डाली गई। हार्ड लेंथ गेंद को काफी जल्दी पिक कर लिया और स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट का इस्तेमाल किया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच गई 6 रनों के लिए। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 48 रन पंजाब की टीम ने बना लिए थे, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए। यश दयाल को तीसरी गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नेहाल बढेरा 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए और सिर्फ 50 रनों पर 5वां झटका आज पंजाब की टीम को लग चुका था, जिसके बाद शशांक सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब यह मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में आता हुआ दिखने लगा था, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस ने गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड को इस ओवर में एक और चौका लगा दिया था। लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने अब स्पिन गेंदबाजी को मैदान में उतारने की सोच बना ली थी और इस पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ, क्योंकि सुयश शर्मा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शशांक सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। शशांक सिंह इस मुकाबले में 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब बतौर इम्पैक्ट प्लेयर पंजाब की टीम को मुशीर खान को बल्लेबाजी पर लगाना पड़ा था, लेकिन सुयश शर्मा ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज मुशीर खान को भी LBW आउट कर दिया। मुशीर खान तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। देखते ही देखते पंजाब की टीम ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। सुयश शर्मा ने अपनी एक ही ओवर से पंजाब की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर अजमत उमरजाई आए थे, लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या के खिलाफ फिर से मार्कस स्टोइनिस ने अपने हाथ खोले और एक गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया, जहां मार्कस स्टोइनिस ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो बेंगलुरु की गेंदबाजी का सामना कर पा रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर शानदार गेंदबाजी डाल रहे सुयश शर्मा को ही दिया गया और इस नौजवान स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर में पंजाब की टीम के लिए इकलौते शानदार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज यानी मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 17 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के पास बस 2 ही विकेट बचे हुए थे। बल्लेबाजी के लिए हरप्रीत बरार मैदान में उतरे थे। अब ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम पूरे 20 ओवर भी बेंगलुरु की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा के खिलाफ अजमत उमरजाई ने एक गजब का छक्का लगा दिया। अब इस जोड़ी पर पंजाब की टीम को मुश्किल से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ अजमत उमरजाई के बल्ले से एक और चौका पंजाब की टीम को मिला। यह रन पंजाब की टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हरप्रीत बरार को क्लीन बोल्ड कर दिया। हरप्रीत बरार इस मुकाबले में 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब का आखिरी विकेट बचा था। कायल जेमिसन बल्लेबाजी के लिए अब मैदान में उतरे थे और कायल जेमिसन ने भी आते ही एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम के लिए लगाया था। लेकिन अब कप्तान रजत पाटीदार ने अपने मुख्य गेंदबाज जोश हेजलवुड को पारी का 15वां ओवर डालने बुलाया था और जोश हेजलवुड ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुके अजमत उमरजाई को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा ने एक लाजवाब कैच पकड़कर अजमत उमरजाई की इस पारी का अंत किया था और इसी के साथ पंजाब की बल्लेबाजी खत्म हो गई और पंजाब की टीम ने इस पहले क्वालिफायर के महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम के सामने 101 रनों का एक आसान सा लक्ष्य रखा।
उसके बाद पंजाब से मिले 102 रनों के एक मामूली से लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो खतरनाक फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं इस पारी का पहला ओवर पंजाब की टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह का सामना इस ओवर में विराट कोहली से हुआ और इस शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी ने अर्शदीप सिंह जैसे खतरनाक गेंदबाज को तक 2 लगातार चौके पहले ही ओवर में लगा दिए थे। पहले ही ओवर में विराट कोहली ने अपने इरादे इस मुकाबले में पंजाब की टीम को साफ तौर पर बता दिए थे। तो वहीं अब इस पारी का दूसरा ओवर कायल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन उनके भी खिलाफ इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। विराट कोहली इस महामुकाबले में शुरुआत से ही धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका एक धमाकेदार छक्का फिलिप सॉल्ट ने लगा दिया था। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की इस साझेदारी ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था, लेकिन इस पारी का चौथा ओवर डालने आए कायल जेमिसन ने अपने इस चौथे ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार फॉर्म में दिख रहे विराट कोहली को ही जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। कायल जेमिसन ने विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट करने के बाद अब मयंक अग्रवाल मैदान में उतरे थे, लेकिन कायल जेमिसन ने अपनी इस ओवर की बची हुई गेंदों पर एक भी रन नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को बनाने नहीं दिया और इस ओवर में एक भी रन बेंगलुरु की टीम को नहीं मिला था। लेकिन उसके अगले यानी 5वें ओवर में फिलिप सॉल्ट ने गेंदबाजी पर आए अजमत उमरझाई के खिलाफ 2 शानदार चौके लगा दिए। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में अब सेट हो चुके थे और पंजाब की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर का कायल जेमिसन डालने आए थे और कायल जेमिसन के इस ओवर की शुरुआत ही मयंक अग्रवाल ने एक धमाकेदार चौके से की थी, लेकिन इस ओवर का अंत फिलिप सॉल्ट ने अपने ही अंदाज में किया और इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 2 चौके और एक गजब का छक्का फिलिप सॉल्ट ने इस ओवर में कायल जेमिसन को लगा दिया। इस ओवर से 21 रन बनाकर पावर प्ले में 61 रन बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे। विकेट गिरने के बावजूद दबाव पूरी तरह पंजाब की टीम के ऊपर था, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं थे। अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद हरप्रीत बरार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर में फिलिप सॉल्ट ने एक धमाकेदार लगाकर कप्तान श्रेयस अय्यर को और भी ज्यादा दबाव में डाल दिया था। पंजाब की टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही पीछे रह गई थी। बेंगलुरु की टीम की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने पंजाब की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया था। पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुशीर खान के खिलाफ मयंक अग्रवाल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका लगा दिया था, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक केवल 23 गेंदों में पूरा कर दिया। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी और उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मुशीर खान के खिलाफ एक चौका और एक गजब का छक्का लगाते हुए कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी टीम को इस महामुकाबले में 8 विकेट से जिता दिया और बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में इतिहास रच दिया और आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु की टीम पहली टीम बन चुकी है जिसने अपनी जगह पक्की की है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु को इस पहले क्वालिफायर महामुकाबले में जीत दिलाने के पीछे उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस गेंदबाज का नाम था जोश हजलवुड।
जी हां दोस्तों, जोश हजलवुड ही वह गेंदबाज है जिसने इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी को ध्वस्त कर दिया और अपनी सटीक गेंदों से पंजाब की टीम को इतने कम टोटल पर ही रोक दिया। और इसी के चलते अंत में बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस रन चेस में हर समय आगे रही। जोश हेजलवुड ने इस महामुकाबले में पंजाब के 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया और जोश हेजलवुड की इसी अद्भुत गेंदबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम इस साल के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप जोश हेजलवुड की इस मैच जिताने वाली अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।